हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर बायोलॉजी का होने वाला है जो कि आपका 31 अक्टूबर को हो रहा है, यानी कि कल होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी का वीडियो जो है ना आपके लिए है और यह वायरल पेपर है। क्योंकि पिछले जितना भी मैंने वीडियो बनाया था सारा का सारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो जो बच्चे देख कर गए थे। उसी प्रकार से ये पेपर भी आपके एग्जाम में आएगा, 100% ओरिजिनल है। तो अभी के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आपको दोबारा वीडियो कहीं देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सब्जेक्टिव के लिए पूरा पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवा दूंगा, फिर उसके बाद जस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूंगा, फिर आपको उसका उत्तर भी इसी वीडियो में करवा दूंगा। तो चलिए बने रहे वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका है, पैटर्न वगैरह देख लो। 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें से मात्र आपको 25 क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेना आप लोग। पहला प्रश्न पूछा क्या गया है, तो पहला प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन जो है ना पुष्प का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कैलिक्स। ठीक है ना, कैलिक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पूछा गया जयांक पुष्प का कौन सा भाग है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जयांक पुष्प का कौन सा भाग है। तो देखिए 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि मादा जनन अंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और क्वेश्चन पूछा कि आलू किस कुल से संबंधित है। ठीक है ना, यानी कि पोटैटो बिलोंग्स टू विच फैमिली। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो तो आप देखना आपका सेम ही ऑप्शन रहेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया है। तो आप लोग बताओ क्या हो सकता है। तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सोलेसनी। ठीक है ना, सोलेनेसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना 4 पूछा क्या गया है। थोड़ा अगर आपको वीडियो को क्वेश्चन सही से ना दिखे तो क्वालिटी बढ़ा लेना, वैसे सही से ही दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा आम तथा नारियल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो देखो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि स्टील का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि तंतुक मूल निम्न में से किस पौधा में पाया जाता है। तो आप लोग बताओ क्या राइट आंसर होगा 5 का। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया तो बिल्कुल राइट है, आम का पौधा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा कि तने का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखो इसका राइट आंसर 6 का क्या होगा बताना आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शाखाओं को फैलाना। शाखाओं को फैलाना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि सरल उत्तक का उदाहरण क्या है। सरल उत्तक का उदाहरण क्या होगा, तो आप लोग जरूर बताओ क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए अगर बता रहे तो बिल्कुल राइट है, पहले काई माँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखना आप लोग। इसका उत्तर मुझे नहीं मिल पाया था तो 8 9 को मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, अगर आपसे उत्तर मिले तो आप निकाल लेना। क्वेश्चन है कि केंद्रक में निम्न में से किसमें उपस्थित रहता है। केंद्रक निम्न में से किसमें उपस्थित रहता है। तो पहला पूछा गया है, पहला ऑप्शन दिया है सहकोशिका में, फ्लोएम पैरेकाइमा में, और दिया गया सी में वयस्क चालनी नालिका में, और डी में दिया इनमें से सभी में। तो मुझे उत्तर नहीं मिला था, तो केंद्रक आप लोग देख लेना किसमें उपस्थित रहता है। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम का क्या काम है। तो इसका भी उत्तर मुझे नहीं मिल पाया था, तो आपको ऑप्शन बता देता हूँ, देख लेना, अगर मिले उत्तर तो बना लेना। जल का चालन या फिर आहार का चालन होगा, या फिर प्रकाश संश्लेषण, या फिर श्वसन। ठीक है ना, पौधे में फ्लोएम क्या होता है देख लेना आप लोग। ठीक है, वैसे मैं आपको ना टोटल बता दूं कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हुआ, बस 2 ही क्वेश्चन का छोड़ा हूँ, टोटल सभी का बता दूंगा, 25 ही तो बनाना है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सुबेरीन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा रहता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, दृढ़ उत्तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 पूछा गैसों का विनिमय निम्न में से किसके द्वारा संपन्न होता है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एस्टोमा रंध्र द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन असमता, ठीक है ना, असमता पाती प्राणी है। तो देखो क्या राइट आंसर होगा बताना आप लोग जल्दी से, क्या हो सकता है। देखो इंग्लिश में भी लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड
ब्लडेड एनिमल। तो क्या राइट आंसर होगा बताना आप लोग इसका। बारह का तो देखो, बारह का ना राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मनुष्य हो जाएगा, यानी ह्यूमन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पूछा गया भारतीय मेढक का सामान्य नाम क्या है। भारत में जो मेढक है उसका नाम क्या है। तो देखो 13 का ना राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि राना टिग्रिना, टिग्रिना होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पूछा टुआचिया श्वसन किसमें पाया जाता है। तो टुआचिया श्वसन देखो 14 नंबर थोड़ा देखना। टुआचिया श्वसन यानी कि चमड़ी किस जानवर में पाया जाता है। तो देखो चमड़ी जो होता है ना मेढक में भी होता है। उसके बाद देखना एस्कोलोओडोन में भी होता है, छिपकली में भी होता है, कोबला में भी होता है। तो देखो यहाँ पर ना सभी होना चाहिए, लेकिन इनमें से सभी यहाँ पर नहीं दिया है, तो इस कारण से इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। तो छोड़ देना आप लोग, 3 क्वेश्चन छोड़ देना। वैसे भी 25 ही बनाना है ना, तो 25 और नोट कर लेना, इसको छोड़ देना क्योंकि ये ऑप्शन ही गलत दिया है, टाइप करने वाला मिस्टेक किया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पूछा गया बाहर का जो निषेचन होता है, बाह्यम निषेचन किसमें होता है, बाहर या निषेचन। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी का। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन जटिल ऊतक का एक उदाहरण है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जाइलम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पूछा गया मोनोकॉन्टिलिडनस में जीवपत्र की संख्या कितनी होती है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखना। पूछा गया है 18। पूछा गया सेंट्रीमियर का अर्थ क्या होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी डीएनए प्रतिलिपिकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पूछा गया जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहा जाता है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि कोशिका झिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पूछा गया जीन किससे बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ना 20 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, डीएनए के खंडन से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। पूछा गया निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि लाइसोसोम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। पूछा गया राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 2 प्रकार के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा गया लवक कितने प्रकार के होते हैं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पूछा गया केंद्रक द्रव्य कहाँ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर 25 का ऑप्शन ए सही होगा, यानी केंद्रक में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन सा सही है। तो सही क्या है। तो देखना 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक में मिलता है। सभी जीव जो है कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पूछा गया गेहूं का वास्तविक नाम क्या है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि टेट्रिकम एक्टिवम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखना 28। पूछा गया क्वेश्चन है कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि पूर्व स्थित कोशिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक एमिनो अम्ल का उदाहरण है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया कि अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 20 प्रकार का होता है। तो दोस्तों मैंने आपको जो है ना यहाँ ऑब्जेक्टिव का आंसर की कंप्लीट करवा दिया। अब आगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर उसका आंसर की भी इसी वीडियो में करवाएंगे। उससे पहले आप अगर इसका पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हो और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों चीज़ का लिंक डाला गया है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम। तो आप जल्दी से जाइए ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में सबसे पहले आपको जो है इसका पीडीएफ मिलेगा,
मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में लेट मिल सकता है। तो टेलीग्राम अति आवश्यक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं काम करता है तो वीडियो के जो चैनल का नाम देकर वो सेम टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, ग्रुप आएगा, उसमें 5000 प्लस स्टूडेंट होगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाता है तो आप उस कंडीशन में इस नंबर पर मैसेज कर लेना 696 98 095, इस पर मैसेज करना, हेलो सर क्लास 11th, इतना लिखना है। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और आपको बता दें आपका हर एक मंथ एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग इसी प्रकार से चाहते हो कि हर एक मंथ मुझे हेल्प मिले, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, ताकि जब भी आपका एग्जाम होगा हर एक मंथ आपको मिलेगा पेपर इसी चैनल के माध्यम से। और अभी जो एग्जाम हो रहा है और भी जो बचा हुआ है उन सभी का वीडियो अगर जैसे ही अपलोड होगा चैनल पे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख लोगे आराम से, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया 1 से लेकर 10 तक प्रश्न, इसमें से मात्र आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं आपको सभी प्रश्न दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित के कार्य लिखें। जैसे कि अंतर्द्रव्य का कार्य लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है बी में लवक का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया 2, ये पूछा गया कि ग्राम धनात्मक एवं ग्राम ऋणात्मक से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना पूछा गया है 3, पूछा गया यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर लिखें। आगे क्वेश्चन नंबर पूछा 4 कि पूछा गया कोशिका झिल्ली का तरल कीमिनर नमूना क्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पूछा गया कि एस्कोरेकाइमा उत्तक की विशेषता लिखें। आगे पूछा क्या गया 6 नंबर की सोलोनेसी कुल कितने सोलोनेसी के कुल 4 प्रकार की चार पौधे का नाम लिखे। आगे पूछा गया 7 नंबर एंजाइम के 3 प्रमुख लिखे। 9 नंबर पूछा गया अनुहरण से आप क्या समझते हैं। 9 नंबर पूछा गया तना के क्या कार्य है लिखे। 10 नंबर पूछा गया रंध्र की रचना का वर्णन करें, जिसका नामांकित चित्र भी बनाना है। तो मैं आपको सभी का उत्तर की बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे। आगे देखिए 31 नंबर ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है ना 11 से 15 तक क्वेश्चन है, इसमें से मात्र आपको 3 प्रश्न बनाना है। तो मैं प्रश्न आपको दिखा देता हूं। देखिए प्रश्न पहला पूछा गया कि गोंद किससे बने होते हैं, क्या फेविकॉल इससे मिश्र भिन्न है। आगे पूछा गया 12 नंबर की कोशिका जीवन की मूल इकाई क्या है, संक्षेप में वर्णन करें। 13 नंबर पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या सीमोसोम होता है, इसके विभिन्न कार्य को लिखे। आप 14 नंबर पूछा गया रेखांकित चित्र की सहायता से केंद्रक की संरचना बनाएं। 15 नंबर पूछा गया एक प्रारूपी एंजियोस्पर्म पुष्प के भागों का वर्णन करें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जल्दी से इसका आंसर बता देता हूं। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, आपको 10 क्वेश्चन में से 5 ही बनाना है, तो मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ बनाया हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन है कि एक धनात्मक एवं ऋणात्मक से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा जीवाणु जीवन में ग्राम धनात्मक परमाणु, यही क्वेश्चन है ना। एक बार देख लेते हैं 2 नंबर का क्या, 2 नंबर का, हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक देख लेना। सारा यहाँ पर टाइप भी पहले से ही कर दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। आप देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एक धनात्मक एवं ऋणात्मक से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर होगा जीवाणु विज्ञान में ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं, और जो ग्राम स्टेनिंग होने पर जो है ना पॉजिटिव यानी धनात्मक परिणाम होते हैं, परिणाम देते हैं, जबकि ऋणात्मक जीवाणु ग्राम स्टेनिक होने पर जो है ना निगेटिव यानी ऋणात्मक परमाणु देते हैं। तो वीडियो को रोक करके इसका उत्तर लिख लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ भी मिलेगा, मैं आपको बता ही दिया हूँ कहाँ मिलेगा, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करना। आगे क्वेश्चन नंबर पूछा गया 3 की यूकेरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखे। 2 अंतर लिखना है। तो पहला अंतर यहाँ तक लिखा गया है, पहला का अंतर यहाँ तक देखना प्यारे बच्चों, पहला का अंतर यहाँ तक है। अंतर पहला है केवल यूरेटिक कोशिकाओं में ही कोष्ठीकरण पाया जाता है, और आपको लिखना है प्रोकैरियोटिक में कोशिका का जो है ना कोशिका के कोष्ठीकरण नहीं होता है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। सेलुलिन जो है ना ये क्या होती है, सेलुलिन की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखना 6 नंबर का उत्तर लिखा गया है। उत्तर होगा क्या, तो उत्तर जो होगा ना होगा एस्केरेकाइमा उत्तक की विशेषताएं लिखे। तो उत्तर होगा एस्केरेन काइमोमेंटस कोशिकाएं आकार में लंबी और संकीर्ण होती है। एस्केरेन काइमा कोशिका की भित्ति कोनों पर समान रूप से मोटी होती है और इसमें लिग्निन होता है। एस्केरे
काइमाई तक उत्तक में जो ना साइटोप्लाज्मा वो अनुपस्थित होता है। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया, 6 क्वेश्चन पूछा गया। सोलेनेसी के कुल 4 नाम लिखे पौधे का। तो लिखा गया पहला आलू, मिर्च, धतूरा तथा काली मकई होगा या फिर मक्का। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम के 3 प्रमुख गुणों के लिखे। तो लिखा गया है एंजाइम के 3 प्रमुख गुण क्या है। तो एंजाइम के प्रमुख 3 गुण जो होंगे ना, यहाँ पर देख लेना, लिखा गया है क्या क्या, यौगिक होता है, प्रोटीन होता है और जटिल होता है, सारा का सारा लिखा गया है, देख लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखना, ये आपका शॉर्ट हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग में 3 प्रश्न बनाना है 5 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर 11 नंबर का बनाया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, गोंद किससे बने होते हैं, क्या फेविकॉल इससे भिन्न है। तो उत्तर होगा गोंद पौधों की काष्ठ वाहिकाओं से प्राप्त होने वाला उत्पादक है। यह कार्बनिक घोलक में अनुघुरणशील होता है। गोंद जल के साथ चिपचिपा घोल बनता है। फेविकोल एक कृत्रिम औद्योगिक उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर पूछा गया कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है, इसे संक्षेप में वर्णन करें। तो लिखना है कोशिका जीवन की मूल संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। ये इकाइयाँ जटिल चयापचय प्रतिक्रियाएं करती है जो जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। कोशिकाएं कोशिकाएं विभाजित होती है और समान कार्य करने वाली कई संख्या में कोशिकाएं का उत्पादन करने के लिए गुना करती है। आगे बढ़ते हैं, देखना क्वेश्चन 13 है। 13 का उत्तर लिखा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या सीमोसोम होता है, इसके विभिन्न कार्य को लिखिए। तो उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में विशिष्ट झिल्ली नामक एक संरचना मिलती है जो प्लाज्मा झिल्ली के बलनों से बनती है। इसे सीमोसोम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य श्वसन यानी सांस लेना होता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने टोटल ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया है। अब आप आराम से इसको लिख लो और एग्जाम में जाकर के लिख देना। और पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा वो मैंने बता दिया। लास्ट बार आपसे एक बार और कहूँगा, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपके एग्जाम में सारा का सारा क्वेश्चन मिला या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।